किसी ने क्या खूबसूरत लिखा है कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बलबीर सिंह खुराना और आप पढ़ रहे हैं खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी क्लासेस के अंतर्गत कि जो राजस्थान की रीट की परीक्षा अभी जो 25 अप्रैल को होने को जा रही है, उसके लिए मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिवली तरीके से लगभग 40 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में इन्वॉल्व करवाए हैं, वो भी साइकोलॉजी के। तो दोस्तों, आप लगातार आज से ही साइकोलॉजी पढ़ते जाएं और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखते जाइए। मैंने आपको पूरे ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है रीट की दृष्टि से सबको मैंने इन वीडियोज़ में इन्वॉल्व किया है। और हाँ दोस्तों, आपको यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दूंगा, आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको मैं बता देता हूं कि 1500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ होगी और लगातार चलेगी काफ़ी दिनों तक। तो आप लोग हमारी चैनल पर बने रहिएगा और जो दोस्त नए हैं या जो भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा। पहला है स्किनर, दूसरा है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है वुडवर्थ और ऑप्शन डी है बार्टसन। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फटाक से, जल्दी से। और दोस्तों, जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए और आप लोगों के लिए क्लास चालू हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। आपको आंसर के लिए सिर्फ 10 सेकंड वेट करना होगा। चलिए, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। विलियम जेम्स आप रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है गाइस। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है आत्म प्रेम, ऑप्शन बी वस्तु लिबिडो, ऑप्शन सी ईगो मनोग्रंथि, ऑप्शन डी है ईगो सिंटोनिक। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाएं फटाफट से। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और आज ही से हम शुभारंभ कर रहे हैं हमारी मनोविज्ञान की एक क्लास को, लाइव रात 9 बजे आप प्रेजेंट रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वह होगा हमारा आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्मा प्रेम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, आत्मा प्रेम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। एरिक्सन महोदय के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, आप लोग बताइएगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 8, 6, 7 और 9। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आएगी दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों का जो हमारी लाइव क्लासेस देख रहे हैं। बिल्कुल सोच समझ करके आंसर दीजिए। चलिए, तो मैं बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यानी 8 अवस्था होती है एरिक्सन महोदय के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं। ठीक है गाइस, चलिए बात करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग इंतजार करते रहे, थोड़ा सा रुकेंगे कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर किसका होता है। प्रारूप का, ऑप्शन बी सिद्धांतों का, ऑप्शन सी उद्देश्यों का और ऑप्शन डी पाठ्यवस्तु का। चलिए फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं, हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा उद्देश्यों का। अंतर होता है शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों के अंतर्गत जो अंतर पाया जाता है वह उद्देश्यों का अंतर पाया जाता है। ठीक है गाइस, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आप लोग तैयार रहें क्वेश्चन के लिए कि सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए होगा गुदा अवस्था, ऑप्शन बी अव्यक्त अवस्था, ऑप्शन सी जननेंद्रिय अवस्था और ऑप्शन डी यौन प्रधान अवस्था। आप लोग जरूर बताएं फटाफट से। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। लाइव हो जाइए, सभी दोस्तों से ये बात शेयर कीजिए कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अव्यक्त अवस्था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिना सोचे समझे तो नहीं भर सकते आप लोग, क्योंकि आपको पढ़ना ही होगा। यदि आपको रीट इस वर्ष पूरी तरीके से फोड़नी है तो दोस्तों आपको साइकोलॉजी की क्लास बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़नी होंगी। आप किसी भी चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी पढ़े ज़रूर। देखिएगा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है जेबी वाटसन ने, ऑप्शन बी वुडवर्थ ने, ऑप्शन सी टाइडमैन ने और ऑप्शन डी होगा फ्राइड ने। बताइए किसने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इस साल रीट की 31,000 वैकेंसी आई है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। एसटीसी वाले बच्चे तो बहुत ही बड़े खुश हो रहे होंगे कि इस बार तो हम अपनी मुकाम को हासिल कर ही लेंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से पॉजिटिव सोच रखें और अच्छी मेहनत करें। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, फ्राइड ने कहा था। फ्राइड नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी फ्राइड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां क्या कह रहा है। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है प्रतिगमन, ऑप्शन बी आंशिक दमन, ऑप्शन सी होगा पूर्ण दमन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर जल्दी से फटाफट से देते जाइए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आपको ये क्लास हमारी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। और अपना लाड प्यार हमें इसी तरीके से बरसाते रहें जिस तरीके से अब तक बरसाते हुए आए हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट पहुंचाएं कि आप रीट को पार कर सकें। साइकोलॉजी के लिए मैंने आपको 5,000 प्रश्नों का समावेश करके लाया हूं और मैं दावा करता हूं कि आपकी 24 अप्रैल तक कंप्लीटली क्लास करवा दूंगा, लगभग 5,000 प्रश्न इसके अंतर्गत। चलिए 7वें का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आंशिक दमन। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, तो आंशिक दमन होगा दोस्तों इसका। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आंशिक दमन। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ेंगे। आप लोग गौर से पढ़ेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी। ऑप्शन ए होगा गेस्टाल्टवाद ने, ऑप्शन बी रचनावाद ने, ऑप्शन सी होगा मनोविश्लेषणवाद और ऑप्शन डी व्यवहारवाद ने। आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी। 8वां क्वेश्चन फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दें दोस्तों। कुछ बच्चे असमंजस में पड़ गए। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा थी मनोविज्ञान के इसी विश्लेषणवाद ने दिया था, इसी संप्रदाय के माध्यम से दी गई थी, मनोविश्लेषणवाद के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, तो यह कथन किसका है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था। 9वां क्वेश्चन जरूर बताएं। पहला ऑप्शन स्किनर, दूसरा ऑप्शन वुडवर्थ, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर मैकडूगल और ऑप्शन डी है वाटसन। जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, आपका इंतजार है बेसब्री के साथ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मैकडूगल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मैकडूगल। ऑप्शन सी 9वें में मैकडूगल होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है।
तो ऑप्शन ए यहाँ पर है निश्चित स्थान पर, ऑप्शन बी प्रत्येक समय व स्थान पर, और ऑप्शन सी जीवन पर्यंत, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में जवाब दीजिए फटाक से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए राइट होगा। निश्चित स्थान पर शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। एक छोटे से यदि हम स्तर पर हम शिक्षा को दे जाए तो उसके लिए आपको स्थान निर्धारित करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, निश्चित स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 11वां है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो दोस्तों ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी मैकडूगल, और ऑप्शन डी बार्टसन। आप लोग चारों ऑप्शनों को गौर से देखेंगे, इसमें से किसने दी थी ये परिभाषा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है? कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों स्किनर। स्किनर महोदय ने कहा था दोस्तों कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वां क्या कह रहा है? बालकों में रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा भिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? आपको ऑप्शन ए दे रखा है बहुकक्षीय शिक्षण में, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, ऑप्शन सी सामूहिक शिक्षण में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। 12वें में आप आंसर देंगे जल्दी से फटाक से, सोच समझ करके आंसर दें, बिल्कुल यूं ही पुटअप नहीं करते जाएं आंसरों को। और आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ें ताकि आपका रीट में सिलेक्शन हो सके। भगवान से मैं तो यही दुआ करता हूँ कि हर बच्चा क्वालिफाई हो, अच्छी तरीके से मेहनत करे। कहता है कि कभी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत तो एक दिन रंग लेकर के आती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है शिक्षण के अंतर्गत बच्चों के रुचि, शारीरिक मानसिक विकास करने के लिए इन सभी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में होती है? अगर वर्तमान की बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। इनमें से आपको कौन सा उत्तर उचित लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नंबर 13 फटाक से यार दोस्तों, क्या बिल्कुल समझ में नहीं आता, आप लोग इतनी धीरे टाइपिंग कर रहे हो। तो दोस्तों अब आपको उत्तर, मेरी है बारी बताने की। तो यहाँ पर ऑप्शन जल्दी से बताइए फटाफट में। 13वें में ऑप्शन बिल्कुल ए राइट है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। 80% बच्चों का सब उत्तर सही है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की जो अवस्था होती है वो शैशव अवस्था के अंतर्गत होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन ए यहाँ पर कार्ल सी गैरिसन ने, ऑप्शन बी दिया हुआ है जॉन डीवी ने, ऑप्शन सी दिया है जॉन लॉक ने, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको कौन सा उत्तर उचित लगता है? जवाब दे जल्दी। तो दोस्तों बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। कार्ल सी गैरिसन महोदय ने लंबात्मक विधि का अध्ययन सर्वप्रथम किया था, कार्ल सी गैरिसन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नंबर 15। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से बिल्कुल पृथक कर लिया है। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आपकी बहुत से बच्चे चकरा रहे हैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को देख करके, कुछ बच्चे बिल्कुल सही भी आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है रायबर्न का, ऑप्शन बी जॉन डीवी का, ऑप्शन सी है इम्बिल का, और ऑप्शन डी गैरेट का। आपको कौन सा उत्तर उचित लग रहा है? कुछ बच्चे बिल्कुल सही दिशा में गति कर रहे हैं।
हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, आपका सही आंसर जा रहा है बहुत से बच्चों का रायबर्न, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। रायबर्न ने ये कथन दिया था कि मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से बिल्कुल अलग कर लिया है। ये रायबर्न महोदय ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिएगा धमाकेदार है। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जल्दी से दोस्तों दीजिए उत्तर फटाक से, बिल्कुल बिना रुकावट के। ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी डगलस, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी और ऑप्शन डी स्किनर महोदय ने। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? बिल्कुल सही जवाब, पेस्टोलॉजी महोदय ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है, पेस्टोलॉजी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए मनोज जी, आप लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर प्लेवे पुस्तक की रचयिता कौन है? तो दोस्तों प्लेवे जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? आपको ऑप्शन ए दिया है फ्राइड महोदय, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी मन और ऑप्शन डी हेनरी कॉल्डवेल कुक। आपको कौन सा उत्तर उचित लगता है? प्लेवे पुस्तक की रचना किसने की थी, किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? जल्दी से उत्तर बताएं दोस्तों फटाक से। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, मन ने दी थी। प्लेवे जो पुस्तक थी उसकी रचयिता है वो बिल्कुल सही है आपका जवाब, ऑप्शन सी, यानी मन नामक मनोवैज्ञानिक ने दी थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे माना गया है? शिक्षक को, विद्यालय को, बालक को या उपयुक्त सभी को? 18वां क्वेश्चन बहुत ही सीधा है दोस्तों, बहुत ही सीधा है, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बॉस, अरे वाह क्या बात है, कितने बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भाइयों। हाँ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर बालक, बालक को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं अगले 19वें क्वेश्चन की। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग उसका निरीक्षण करता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए अंतदर्शन, ऑप्शन बी जीवन इतिहास, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक और ऑप्शन डी चरित्र लेखन। बताइए जल्दी से दोस्तों। 19वां क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा बिल्कुल आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, अंतदर्शन दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अंतदर्शन 19वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, टिके रहिए अपनी क्लास के साथ में। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको बताया है। ऑप्शन ए जापान दिया है, ऑप्शन बी अमेरिका के हैं या इंग्लैंड के हैं या इटली के हैं? बताइएगा। कुछ बच्चे तो कन्फ्यूज हो रहे हैं सर जापान के हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका के थे स्किनर महोदय, अमेरिका के रहने वाले थे, यूएसए। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 21। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता होती है? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि की विशेषता होती है वो? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी गाथा वर्णन और ऑप्शन डी चरित्र लेखन। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल निरीक्षण विधि के माध्यम से ही यहाँ पर मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 22वां। अच्छा क्वेश्चन है आपको। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की कौन सी परिभाषा है? आप लोग परिभाषाओं को गौर से पढ़ेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहली परिभाषा क्या कहती है? ऑप्शन ए में मुझे तुम बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं या डॉक्टर बनाऊं या कोई अन्य अधिकारी। दूसरा ऑप्शन दिया है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान कहलाती है। क्या ये परिभाषा थी उसकी? नहीं।
देखिएगा अगला, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और ऑप्शन डी में दिया है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आप चारों ऑप्शन में से किसको सही मानते हो? तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या थी, पता लगाइए दोस्तों जल्दी से। 22वां, हो गए कंफ्यूज? बहुत से बच्चे हो गए कंफ्यूज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट कर रहे हैं, बिल्कुल राइट कर रहे हैं, जो कि आपकी गलत है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान कहलाती है। यह क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन भी आएगा आपको मैं बताऊंगा। और एक साइंटिस्ट की और है, और साइकोलॉजिस्ट की परिभाषा थी, वो कौन सी किसकी है बताऊंगा मैं आपको आगे चल के क्वेश्चन में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा दोस्तों? बताइए, आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा था? अरस्तु महोदय ने, वाटसन ने, रूसो ने, या बुंट ने? जल्दी से बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अरस्तु, बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, कितनी खतरनाक फास्ट टाइपिंग कर रहे हो बच्चे। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा आ गया दोस्तों, मैं जिस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था आपको। ये दूसरी परिभाषा, स्किनर महोदय की परिभाषा क्या मनोविज्ञान के संबंध में? तो आपको वही 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पहचानिए आपकी स्किनर ने कौन सी परिभाषा दी थी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। 24वां, हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, बिल्कुल डी ऑप्शन, मनोविज्ञान शिक्षा का ही आधारभूत विज्ञान होता है। ये स्किनर महोदय ने ही परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, और बड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ में। जो भाई ने चैनल सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से हम उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 25वां, देखिए शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है बॉल्फ, ऑप्शन बी टाइडमैन, ऑप्शन सी बुंट, और ऑप्शन डी टिचनर। बताइए कौन सा होगा कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? 25वां, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, बिल्कुल अपनी रेल बना दो कति बिल्कुल आंसरों की। अब की बार रेट पार, अब की बार रेट पार होगी कि 2021 में बिल्कुल 25 अप्रैल को अपना झंडा गाड़ देंगे। और शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन दोस्तों बॉल्फ नामक साइंटिस्ट ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, सही जा रहे हो बिल्कुल, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है इसका मतलब। चलिए देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? 26वां क्वेश्चन, कंफ्यूज है? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? 26वां, प्लूटो ने किया था, लॉवेट ने किया था, वुडवर्थ ने किया था, या ब्रूनर ने किया था? जवाब दीजिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आगे भी हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, कम से कम वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे करके जाए, तो आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा। मुझे भी खुशी होगी कि तो बच्चे मुझे कितना प्यार करते हैं। 26वां क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वुडवर्थ महोदय, उसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों 26 में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न थोड़ा लंबा है, आप गौर से पढ़ेंगे। क्रो एंड क्रो किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? ऑप्शन दिया है अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक, और ऑप्शन डी जीवन इतिहास। 27वां क्वेश्चन, देखिए दोस्तों बताइए जल्दी से फटाफट, गौर से पढ़े प्रश्न को और आंसर भी दें। यार शिक्षा मंत्री महोदय ने कितना टाइम लगा दिया हमको रीट की तैयारी करने के लिए, बहुत लंबा समय दे दिया, वरना बच्चे तो अपनी तोप को लेकर के बहुत बैठे हुए थे। हाँ एक चीज़ मैं मानता हूँ दोस्तों कि इस वर्ष जो एसटीसी वाले बच्चे उनके साथ बहुत बड़ा घपला किया है कि जो एसटीसी फर्स्ट ईयर बच्चे कर रहे हैं उनकी एग्ज़ाम जून में होनी थी, वो आज जनवरी के महीने में हुई है।
फरवरी तक चली है, 2 फरवरी को ख़त्म हुई है। उनके साथ बेचारों के बड़ा धोखा किया है, बहुत दुख की घटना है। उसके लिए हम बहुत खेद अफसोस महसूस कर रहे हैं। तो चलिए 27 में का आपका सही जवाब होगा दोस्तों अंतर्दर्शन। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। हाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 28वां, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? ऑप्शन ए सामाजिकता का, ऑप्शन बी नैतिकता का, ऑप्शन सी व्यावसायिकता का और ऑप्शन डी भौतिकता का। 28वां क्या होगा? 28वें में उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे यार आपको क्लियर दिख रहा है भाई, नैतिकता नहीं हो सकती, व्यावसायिकता भी नहीं हो सकती, भौतिकता भी नहीं हो सकती। यानी कि इसका सही आंसर होगा हमारा सामाजिकता का विकास होता है खेलों के माध्यम से। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, सामाजिकता का विकास होता है खेलों के माध्यम से। ठीक है, चलिए बात करते हैं नंबर 29वां क्वेश्चन। देखिएगा मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली कौन सी विधि थी? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक और ऑप्शन डी जीवन इतिहास। 29वां क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है आपका। प्रयोगात्मक विधि ने सबसे पहले विज्ञान का दर्जा दिया था मनोविज्ञान के लिए। ऑप्शन सी राइट, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकली रिसर्च करके दिया था कि मनोविज्ञान को साइंस की ब्रांच के अंतर्गत शामिल किया जाए। ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया था, तो प्रैक्टिकली होगा, प्रयोगात्मक विधि द्वारा। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? कौन कौन से आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला वाटसन, ऑप्शन बी जीन पियाजे और ब्रूनर, ऑप्शन सी कॉलर और कोफा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए संज्ञानवादी कौन कौन है? तो देखिए आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो वाटसन थे वो रचनावादी थे और कॉलर व्यवहारवादी थे, लेकिन जीन पियाजे महोदय ब्रूनर थे वो संज्ञानवादी थे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। संज्ञानवादी थे जीन पियाजे और ब्रूनर। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए प्रिया जी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31वां, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? 31, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन जेबी वाटसन ने, वुंट ने, स्टाउट ने या स्किनर ने? ऑप्शन आपको चारों दिए गए हैं, बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 31 में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जेबी वाटसन महोदय ने बहिर्दर्शन विधि का सबसे पहले प्रतिपादन किया था, जेबी वाटसन। अगला क्वेश्चन देखिएगा नंबर 32, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह स्थानांतरण कौन सा होता है? यह स्थानांतरण कौन सा होता है कि एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति एक स्कूटर चलाना भी सीख लेता है? ये किस ट्रांजैक्शन पोजीशन के अंतर्गत आता है, कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपको, गौर से देख करके मुझे बताइएगा। शून्य है, लंबवत है, ऋणात्मक अथवा धनात्मक, किस स्थानांतरण की अवस्था होती है? 32 बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल धनात्मक। भाई एक से दूसरा गुण सीखने को मिलता है, यानी कि गुणों के अंतर्गत वृद्धि होती है, हम एक अभ्यास ज़्यादा सीख जाते हैं, इसलिए धनात्मक स्थानांतरण होता है। हमारे अंतर्गत किसी भी विकास की प्रक्रिया हमेशा अधिकतम होती है, यानी मैक्सिमम पोजीशन के अंतर्गत होती है। हम बढ़ते ही जाते हैं, गुणों का स्टोरेज करते जाते हैं, हम एक कला का स्टोरेज करते जाते हैं, इसलिए धनात्मक स्थानांतरित कहलाता है। चलिए बात करते हैं नंबर 33, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है? अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन माने जाते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन वुंट, ऑप्शन बी स्टाउट, ऑप्शन सी मैकडूगल और ऑप्शन डी स्किनर महोदय। 33 में जवाब दीजिए फटाक से। बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही जा रहा है दोस्तों, है ना? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि वुंट महोदय ने अंतः निरीक्षण विधि का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
चलो बात करते हैं नंबर 34 की। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था होती है। यह कथन किसका है? 34 थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, फ्राइड का है या स्टेनले हॉल का है? आप जवाब दीजिए फटाक से। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए कि हमारी इस वीडियो पर जो भाई टिके रहे हैं उनके लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। और जो भाई नए भी जोड़ेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम आगामी समय के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें और अपनी क्लास का आनंद लें लाइव रात 9 बजे। नंबर 34 राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल स्टेनले हॉल महोदय। स्टेनले हॉल महोदय ने कहा कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्टेनले हॉल महोदय ने कहा था। चलिए बात करते हैं नंबर 35। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। यह उक्त कथन किस महोदय ने दिया था? टिचनर ने दिया था या स्टाउट ने दिया था या मैकडूगल ने दिया था या स्किनर महोदय ने दिया था? बताइए। 35 बताइए दोस्तों क्या होगा ऑप्शन? बिल्कुल अच्छा दे रहे हो बिल्कुल जवाब। बिल्कुल विवेक जी आपको क्या हो रहा है? ये 2-3 सवाल लगातार गलत होते जा रहे हैं आप लोगों के। 35 में दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों इसमें। टिचनर महोदय। ऑप्शन ए राइट। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। ये जो कथन कहा था टिचनर महोदय ने कहा था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोल के बता रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। रीट को ले जाने वाले ले जाएंगे। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण में कौन सी विधि का प्रकार होता है? ऑप्शन ए व्यक्तिनिष्ठ विधि, ऑप्शन बी अप्रक्षेपी विधि, ऑप्शन सी अर्ध प्रक्षेपी विधि और ऑप्शन डी प्रक्षेपी विधि। गौर से पढ़े आप ऑप्शन को और सही जवाब दें। 36 में बिल्कुल सही जवाब प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 36वें में टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण में प्रक्षेपी विधि का प्रकार होता है। चलिए बात करते हैं नंबर 37 है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। बताइए शिक्षा मनोविज्ञान किन परिस्थितियों का अध्ययन करता है? कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन ए दिया है आत्मा का परीक्षण, ऑप्शन बी मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन या ऑप्शन सी चेतना का असीमित परिस्थितियों में अध्ययन और ऑप्शन डी मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में अध्ययन। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा नंबर 37 में? बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है आप लोगों का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 38 देखिएगा, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग स्टार लगा लें कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। 38 फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में अथवा कानपुर में? 40% बच्चों का सवाल गलत हो रहा है दोस्तों। पढ़ें, आप लोगों के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान दोस्तों वो हैदराबाद के अंतर्गत है। आप लोग याद रखिएगा हैदराबाद। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हैदराबाद राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। रट लें आप। क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट से सेकंड क्वेश्चन की ओर क्लास खत्म होने जा रही है। भारत में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? भारत में सबसे पहले साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी थी वो किस स्थान पर स्थापित की गई थी? 39 क्वेश्चन 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में? बिल्कुल आपको सारे ईयर बिल्कुल क्लोजिंग में दे दिए, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग रट लीजिएगा दोस्तों। 1916 के अंतर्गत प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। 1916 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। जो बच्चे हमारे साथ पूरी क्लास के अंतर्गत जुड़े रहे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रत्याशा सिद्धांत, ऑप्शन सी सहप्रयोजन सिद्धांत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है टॉलमैन के अकॉर्डिंग? उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए कि हमारी क्लास के साथ में आप लोग जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो किस दिन होगी? अगले ही दिन होगी दोस्तों। इंतज़ार करने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, 9 बजे होगी, फिक्स टाइम है। जो बच्चे लाइव आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहे, हमसे प्यार बरसाते रहें, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं खुद भी पढ़ता हूँ और आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें देता हूँ। और अगर आप सुबह मॉर्निंग में आप लोग हमसे सुबह 9 बजे भी जुड़ सकते हैं। राजस्थान जीके की क्लास लगेगी, बिल्कुल आधे घंटे आपको वहाँ भी पढ़ाया जाएगा। सुबह 9, रात को 9, आप दोनों ही टाइम पढ़ सकते हो। धन्यवाद।